अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 रिएक्शन काइनेटिक्स की रैपिड और इफेक्टिव रिवीजन करेंगे। रहीम, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करना है। न्यू चैप्टर हमारा रिएक्शन काइनेटिक्स। अच्छा, सबसे पहले आ जाओ रिएक्शन काइनेटिक्स का जो ये टॉपिक पढ़ने लगे हैं ना, ये हमारे पास बेसिकली इसमें हम लोगों ने माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है। रिएक्शन काइनेटिक एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें बेसिकली हमने क्या करना है, इसमें हम लोग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज नहीं देखें। डेल्टा एच और डेल्टा इंथाल्पी और हीट का जो चेंज था वो हमारे पास एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी थी, ठीक है। जब हमने केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर और थर्मोकेमिस्ट्री जो है ये मैक्रोस्कोपिक है, और जबकि हमारे पास रिएक्शन काइनेटिक्स जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है जिसमें हमने माइन्यूट से कैलकुलेशंस देखने हैं। अगर हम लोग यूनिट्स की बात करें तो बेसिकली इसमें हमने रिएक्शन का रेट देखना है कि कितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है कितने टाइम में। मोल पर सेकंड में भी हो सकता है, या हमारे पास मिनट में भी, आवर में भी हो सकता है। इसी तरह अगर हम लोग इसका रेट चेंज कर दें, यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन की जगह उसका प्रेशर के यूनिट डाल दें, एटमॉस्फेयर और टोर के यूनिट्स भी हम लोग इसमें रेट में डाल सकते हैं, ठीक है। अब हमने बेसिकली ने इसमें पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास किस तरह के हो सकते हैं, बहुत फास्ट रेट हो सकता है जिसमें 10⁻⁻⁶ सेकंड, बहुत स्लो, मतलब बहुत फास्ट रिएक्शन, यानी कि ये मतलब है कि एक सेकंड के अगर हम लोग 6 हिस्से करें तो उतना बहुत स्मॉलेस्ट माइन्यूट, ठीक है, इस तरह से। अब कौन कौन से रिएक्शन है जो हमारे पास बहुत जल्दी से हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखो, जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एयर के प्रेजेंस में, ठीक है। और इसी तरह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो फास्ट रिएक्शन है। मॉडरेट रिएक्शन अगर हम देखें, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ये हमारे पास बेसिकली मॉडरेट रिएक्शन है। स्लो रेट रिएक्शन हमारे पास है कर्डिंग ऑफ मिल्क, जैसे मिल्क का योगर्ट में कन्वर्ट होना, रस्टिंग ऑफ आयरन और फर्मेंटेशन, ये सारे हमारे पास स्लो रेट रिएक्शन है। रेट जो है ना वो एक एवर चेंजिंग पैरामीटर है, कोई एक प्रॉपर्टी नहीं है। रेट डिपेंड करता है, अगर हम लोग ग्राफ देखें, जितना ज्यादा स्लोप ज्यादा होगी उतना ज्यादा रेट ज्यादा होगा किसी भी पॉइंट पे। इसी तरह रेट डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो रेट भी रिएक्शन का ज्यादा होगा, अगर रिएक्टेंट से बहुत कम है तो रिएक्शन का रेट भी बहुत ज्यादा हमारे पास कम होगा। अब हमने यहाँ पे देखने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर हम लोग इसकी केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी करते हैं तो हमने बेसिकली उसमें देखना है कि कौन कौन से उसका फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं और उसका बेसिकली रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। केमिकल काइनेटिक्स जो है, रिएक्शन काइनेटिक्स, ये हमें ये बताती है कौन सा रिएक्शन फास्ट होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, इंडस्ट्रीज में कौन सा जो है ना प्रोसेस बेसिकली बेहतर है, और हम लोग सेफ्टी कंट्रोल के लिए कौन सा प्रोसेस यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें पता लगेगा कि वाटर किसके जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो कितना फास्ट बेसिकली रिएक्ट करती है, और कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। अब जो हमारे पास रिएक्शन का रेट है ना, वो बेसिकली एक ऐसा फिनोमेना है जो पूरा टाइम चेंज होता रहता है। वो डिपेंड करता है कि कितनी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ। अब ये हमने ग्राफ पिछले वाले डायग्राम्स में भी देखा था कि रिएक्टेंट्स जो है या रिएजेंट्स जो है वो वक्त के साथ साथ कम हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ रहे होते हैं एक रिएक्शन के अंदर। अगर तो कुछ ऐसा होता है कि ये व्हाइट कोट वॉरियर्स का रैपिड रिकॉल सेशन है। इन लेक्चर्स की हेल्प से हम आपके एमडी कैट के सारे सब्जेक्ट्स की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रैपिड और इफेक्टिव रिवीजन करवाएंगे। इन लेक्चर्स की हेल्प से आप अपने पूरे सिलेबस को बहुत ही इफेक्टिवली रिवाइज भी करोगे और इंशाल्लाह एमडी कैट में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करोगे। अगर आप रैपिड रिकॉल सेशन के कंप्लीट लेक्चर्स की एक्सेस हासिल करना चाहते हो तो आपने हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है। अब मैं आपको रैपिड रिकॉल सेशन की प्राइसिंग के बारे में गाइड कर देती हूँ।